हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छा होंगे। मैं हूं अंज और आप सुन रहे हैं कहानी मेरी आशिकी तुमसे ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों की दुआएं मुझ तक पहुंच चुकी हैं और अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे लिए केयर कंसर्न दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। लास्ट पार्ट में आपने देखा कि अंश और पाकी के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बढ़ चुकी है। बड़ी तो पाकी और निशु के बीच की कन्वर्सेशन भी थी, भले ही वो कैजुअल ऑफिस वाली कन्वर्सेशन हो, लेकिन ये बॉन्ड प्रकाश को पसंद नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं वो पाकी को अपने और निशु के बीच की वजह मान रहा था। ऐसे ही बीत गए थे 4 दिन और आ गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐप का रीलॉन्च हुआ था सक्सेसफुल। पाखी ने अपने विला पर ऐप के रीलॉन्च को सक्सेसफुल सेलिब्रेट करने के लिए रखी थी एक शानदार पार्टी। तो बस यहीं तक था ये पिछला छोटा सा पार्ट। आइए चलते हैं हम भी पार्टी की तरफ। हाँ, आई नो, आप सब कहेंगे कि आप लोगों को इनविटेशन तो आया ही नहीं, तो क्या हुआ, मैं दे रही हूँ ना आपको इनविटेशन। चलिए मेरे साथ, चलिए बैक टू द स्टोरी। शाम का साया अब धीरे धीरे उस विला के आंगन में उतर रहा है। फिजाओं में आज कुछ अलग ही महक है। विला के हर कोने में रोशनी थी। गार्डन एरिया में पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था, जहाँ चांदनी ने अपनी रोशनी से ज़मीन को सजा दिया था। वहीं पाखी ने अपने विला को ख्वाबों का महल बना दिया था। विला के बाहर की उन फेरी लाइट्स ने आसमान के तारे चुरा लिए थे। ऐसी लग रही थी ये फेरी लाइट्स। डीजे के वो सॉफ्ट सूदिंग साउंड्स, एक छोटा सा स्टेज जहाँ माइक रखा था, जहाँ लोग अपनी पसंद का गाना अपने लव्ड वंस के लिए गा सकते थे। क्योंकि पाखी को गाना गाना काफ़ी पसंद था, इसलिए उसने ये वाला अरेंजमेंट करवाया था। शाम के इस सेलिब्रेशन में सब कुछ था, सजावट, मेहमान, खुशियाँ। बस एक चीज़ अधूरी थी, वो थी वो नज़र जिसका पाखी इंतज़ार कर रही थी। विला के बाहर लग्जरी कार्स की लाइन लगी थी। सभी मेहमान एक एक करके आने लगे थे। एम्प्लॉइज़, कुछ स्पेशल क्लाइंट्स और कुछ लव्ड वंस अपनी अपनी फैमिली के साथ इस पार्टी की रौनक और भी बढ़ाने लगे थे। पाखी ने आज नेवी ब्लू जीन्स विद ब्लैक सूट एंड ब्लैक लेदर जैकेट पहना था। बालों को खुला छोड़कर हल्के मेकअप के साथ वो सभी की आंखों का अट्रैक्शन पॉइंट बन चुकी थी। सब कुछ तो है आज यहाँ, लेकिन ये पाखी की नज़रें न जाने क्यों बार बार उस विला के बड़े से गेट की तरफ जा रही है। शायद किसी का इंतज़ार। तभी वहाँ वैदेही और ऋषभ उसे गेट से एंट्री लेते हुए उसे दिखते हैं। पाखी ज़रा इन दोनों के पास आने ही लगी थी कि तभी उसकी नज़र दोबारा उस गेट पर पड़ती है। उसके चलते चलते कदमों को जैसे किसी ने रोक दिया हो। पाखी के कदम एकदम से रुक गए। उसका हाथ जो अभी ऋषभ और वैदेही की तरफ उठा था वो अधूरा ही रह गया। मुस्कान एक पल में जुबान तक आई, लेकिन होठों पर ठहर गई। आंखें बस एक ही जगह जम गई थी। वो निशु थी, जिसकी आहट ने पाखी को स्तब्ध कर दिया था, शॉक कर दिया था, रोक दिया था उसे उसकी एक ही पोजीशन में। वही नरमी, वही आंखों का वो गहरा सा दर्द, वही वजूद जिसे पाखी ने खुद से अलग कर दिया था कुछ सालों पहले। पाखी के अंदर सब कुछ हिल सा गया था।
उसके हाथ का वो शैम्पेन का ग्लास गिरते गिरते बचा ही था। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन ठहरी हुई, थमी हुई। उसने एक नज़र भर के निशु को देखा। निशु भी आज कुछ कम कहर नहीं ढा रही थी। निशु आज ब्लैक कलर की साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो हाफ कर्ल हेयर्स, वो हल्का मेकअप, भला की खूबसूरत लग रही थी निशु आज। काफ़ी सालों बाद पाखी ने आज निशु को ऐसे देखा था। निशु ने भी शायद अपने आप को न जाने कब से इतना खूबसूरत नहीं देखा होगा। निशु अपने कदमों को धीरे धीरे अंश के साथ अंदर लाती है। अंश ने जैसे ही पाखी को देखा, वो निशु का हाथ खींचकर उसे पाखी के पास ले आया और अंश पाखी से कहने लगा, पाखू देखो हम आ गए, देखिए ना हम कैसे लग रहे हैं। पाखी जो अपनी नज़रों को निशु से हटाते हुए अंश की आवाज़ को सुनकर होश में आई और अंश के पास नीचे घुटनों के बल बैठते हुए कहती है, ओ माय लिटिल प्रिंस, आज तो आप छोटे से राजकुमार लग रहे हैं। अच्छा, तो आप भी प्रिंसेस लग रही हैं। थैंक यू माय लिटिल चैन। कभी पाखी अंश के उन नन्हे नन्हे सवालों का जवाब देती, कभी एक नज़र चुरा के बस निशु को देख लेती। अंश के सवालों की लिस्ट खत्म होते ही वो हॉल की तरफ चला गया, जहाँ पाखी ने बच्चों के लिए भी कुछ अरेंजमेंट्स करवाए थे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के साथ साथ क्लाइंट्स के साथ साथ उन सभी की फैमिलीज़ को भी आज पाखी ने यहाँ इनवाइट किया था। निशु के पास भी वैदेही और ऋषभ आ गए थे। वैदेही, ऋषभ और निशु, ये सब लोग बातें ही कर रहे थे कि कुछ लोग उस विला के बड़े से गेट से अंदर आए, जिन्हें देख वहाँ खड़े सभी लोग की नज़रें थोड़ी हैरानी से उन पर गई। निशु ने भी जब उन लोगों को देखा तो मन में सोच पड़ी, ये लोग यहाँ। पाखी की नज़रें उन पर गई तो पाखी ने अपने कदमों को उनकी तरफ मोड़ दिया। सामने काव्या, विधि, अमन और धीरज खड़े थे, जो अपनी बाहें फैलाए जैसे पाखी को आमंत्रित कर रहे थे कि पाखी आए और उनके इस दूरी को मिटा दे। पाखी भी ज़रा जल्दी जल्दी अपने कदमों को उनकी तरफ करके अपने आप को उन सभी को सौंप देती है, उन सभी की बाहों में अपने आप को सौंप देती है। ये चारों जैसे पाखी के इर्द गिर्द लिपट गए थे, जैसे इनकी बरसों की दोस्ती की दूरी को अब जाकर कहीं थोड़ा सा सुकून मिला था। ये लम्हा जैसे कहीं थम सा गया था। चारों लोग पाखी से थोड़ा दूर होकर उसे अपनी अपने शब्दों में डांटने लगे थे, जैसे वो इतने सालों की नाराज़गी को बस इन शब्दों में ही ख़त्म करना चाह रहे हों। पाखी ने इतने सारे सवाल एक साथ सुने तो अपने कानों पर हाथ रख दिया और अपनी आंखों को कस कर भींच लिया कि वो किसे और क्या क्या जवाब दे। कुछ देर में जब इन सभी के सवाल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, तब जाकर पाखी ने अपने कानों से हाथ हटाया और अपनी आंखों को खोलकर उन सभी को देखा। हो गया तुम्हारा? कितना बोलते हो यार तुम लोग। सभी लोग एक साथ बोलोगे तो समझ कैसे आएगा? एक एक करके बोलो यार। जरा जो भी शिकायतें, मैं सब सुनने को तैयार हूं, पर ऐसे बोलोगे तो कैसे समझ आएगा? पाखी की ये बात सुनकर अमन कहता है, शिकायतों की छोड़ो, तुम्हें पता भी है हमने तुम्हें कितना मिस किया। आज पूरे 3 साल बाद देख रहे हैं हमें। तुम्हें बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि तुम्हें देख के हम कितने खुश हैं। अमन की बात खत्म होने से पहले ही धीरज बोल पड़ता है, सच में पाखी, वी मिस्ड यू अ लॉट। विधि और अमन तो तुम्हें याद करके कभी कभी रो भी दिया करते थे। सीरियसली वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। काव्या इन सभी में वहाँ चुपचाप खड़ी होती है। पाखी उसे कहती है, क्यों भाई काव्या, तुमने भी हमें मिस किया या बस अपनी विधि को ही किया?
अरे क्या पाखी, तुम भी। अरे ऐसा नहीं है यार, सबसे ज़्यादा तो तुम्हें ही मिस किया। काव्या के ऐसे कहते ही विधि उसे घूर कर देखती है कि अभी के अभी बस वो उसे यहीं से जान से मार देगी उसे। और निशु उन सब से दूर खड़ी बस इन पांचों को देखकर मुस्कुरा रही थी कि पाखी इन सभी से मिलकर कितनी खुश है। उसका भी मन तो कर रहा था कि वो इन सभी को जाकर गले से लगा ले, पर वो किस मुंह से उनके सामने जाती, क्या कहती उन्हें कि उनकी किसी हंसती खेलती दोस्त को रोता बिलखता हुआ वो छोड़कर चली गई थी। यही सोचकर निशु ने अपने कदमों को थाम लिया। पाखी अपने एम्प्लॉयज़ को अपने दोस्तों से मिलवाती है और सभी को पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है। पाखी अपने एक एक मेहमान के पास जाकर उन्हें बहुत ही अच्छे से ग्रीट करती है, बहुत ही प्यार से उनकी मेहमान नवाजी करती है। पाखी के चेहरे पर एक अलग खुशी थी आज, और इस खुशी को देखकर कोई तो था जो पाखी से डबल खुश हो रहा था। आज निशु के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी पाखी को देखकर। पाखी अपने रिलेटिव से बात कर रही थी कि तभी वहाँ उसके पास एक लड़की आई। हेलो मिस पंखुड़ी, माई सेल्फ अंजलि सिन्हा। हेलो मिस अंजलि, मे आई नो यू? नहीं, आप शायद नहीं जानती हैं मुझे। मैं आपकी बहुत ही पुरानी क्लाइंट हूँ, लेकिन आपसे मुलाकात पहली बार हुई है। वरना ऐसे तो प्रकाश जी और मिस माहेश्वरी से तो मिलना होता ही रहता है। जी मिस सिन्हा, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। दोनों ही हंस हंस कर कुछ बातें कर रहे थे। अपनी पहली मीटिंग थी तो थोड़ा फॉर्मल तो होना पड़ता ही है। पाखी भी बस वही कर रही थी, लेकिन ये फॉर्मल मीटिंग किसी की आंखों में जैसे चुभ रही थी, किसी के कान गुस्से से लाल हुए थे। ये लड़की जानबूझकर पाखी के पास आई और जानबूझकर ही उससे इतने प्यार से बात कर रही है जिससे इसकी कंपनी के साथ पाखू और भी डील्स क्रैक करे। लेकिन पाखू को देखो कैसे प्यार से अपनी पूरी बत्ती से दिखा दिखा कर बातें कर रही है। ये नहीं कि थोड़ा दूर होकर बातें कर ले, पर नहीं, इनको सबसे चिपकना होता है, सबसे हंसकर बातें करनी होती है। बस हमें ही दूर करना होता है, हमारे सामने ही इनका हमेशा मुंह बना रहता है। निशु अपने दांतों को पीसकर इन दोनों की तरफ ये सारी बातें खुद से ही कहती है। बाकी अब जो ये मिस अंजलि से वार्तालाप है वो ख़त्म करके अपने बाकी और भी मेहमानों के पास चली गई थी, और ये चारों की गैंग खिलखिलाते हुए पाखी के पास आए और उसे एक सॉन्ग गाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। पाखी ने काफ़ी मना किया, लेकिन ये गैंग कहाँ इतनी आसानी से मानने वाली थी। बस ज़िद पकड़ कर बैठ गए, और जबकि सब जानते थे कि पाखी को गाना कितना पसंद है, वो अपना करियर सिंगिंग में बनाना चाहती थी। काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद पाखी ने इन सभी के इस रिक्वेस्ट को ओके किया और कहती है ओके ओके फाइन, ठीक है, गाएंगे हम गाना। पाखी ने जैसे ही हाँ बोला, सभी लोग पाखी के लिए चीयर करने लगे, उसे और प्रोत्साहित करने लगे। पाखी स्टेज पर जाकर वहाँ रखे गिटार को अपने हाथ में लेती है और एक नज़र निशु पर की कि जैसे वो जो भी गाना गाने वाली है वो बस निशु के लिए ही है। लेकिन निशु का ध्यान कहीं और था, लेकिन उसके कान उसके दोस्तों की आवाज़ की तरफ ही थे। वो भी मन ही मन पाखी के गाने का इंतज़ार ही कर रही थी। पाखी ने गिटार पकड़ा और वहाँ रखी एक चेयर पर बैठकर एक गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। ना आए हो ना आओगे, ना फ़ोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। न आए हो
न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है, गए तुम गए, हम थम गए, हर रात बाकी है, गए क्यों तो जिए क्यों। पाखी जैसे ही गाना शुरू किया, निशु की आंखें उस पर टिक गई। निशु के दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ गई थी। अब तक उसका ध्यान कहीं और था, लेकिन गाने की लिरिक्स सुनते ही इन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। दोनों की आंखों में दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। पाखी गाने को आगे शुरू करती है। ना आए हो, ना आओगे, न दूरियां दिखाओगे, न थाम के वो जोश में यूं होश से उड़ाओगे। न आए हो, न आओगे, न झूठ से सुनाओगे, न रूठ के सिरहाने में रिमोट को छुपाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है, गए तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है, गए क्यों तो जिए क्यों। पाखी के गाने में जो दर्द, जो कशिश थी, वो वहाँ खड़े सभी लोग महसूस कर रहे थे। बस सभी इस समय उसके गाने में खो गए थे और निशु पूरी दुनिया भूलकर बस पाखी को एक टक देखे जा रही थी। पाखी निशु के आगे आकर फिर से गाने के बोल को उसके आगे रखती है। आँख भी थम गई ना थकी, रात भी ना बटी ना कटी, रात भी छेड़ती मारती, नींद भी लुट गई छिन गई, रात भी ना सही ना रही। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है, गए तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है, गए क्यों तो जिए क्यों। पाखी के ये गाने के बोल जैसे ही खत्म हुए, पर तभी किसी ने निशु का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। और ये इतनी जल्दी में हुआ कि निशु कुछ समझ ही नहीं सकी। तो दोस्तों, इस कहानी को आज यहीं तक रखते हैं। देखते हैं कि ये कौन था जो निशु को अपने साथ लेकर चला गया था, और क्या पाखी को सारा सच पता चल पाएगा। ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, उनके साथ रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। कहानी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, और अर्ली वीडियोज़ एक्सेस चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।